क्यों शनिदेव का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं? क्यों उन्हें दुख और कष्टों का देवता कहा जाता है और फिर भी उनकी पूजा गहरी भक्ति से की जाती है? शनिदेव जो कर्म, न्याय, समय और अनुशासन के देवता हैं, जीवन में कठिन सबक देकर हमें बदलते हैं। लेकिन क्या उनका प्रभाव सच में सिर्फ कष्ट देता है या वही कष्ट हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है? आइए शनिदेव और उनसे जुड़े हुए साढ़े साथी के इस रहस्य को समझते हैं। शनिदेव हिंदू धर्म के नवग्रहों में एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय देवता, शनि ग्रह के दिव्य स्वरूप माने जाते हैं। उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है क्योंकि वे हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार न्यायपूर्ण फल देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव का जन्म सूर्यदेव और छाया से हुआ था। उनके श्याम वर्ण के कारण सूर्यदेव के साथ उनके संबंधों में दूरी आई। कहा जाता है कि शनिदेव की कठोर और प्रभावशाली दृष्टि के कारण सूर्यदेव कुछ समय के लिए श्याम पड़ गए थे और उनकी प्रभावशाली दृष्टि से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। भगवान शिव के परम भक्त शनिदेव को उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कर्मों का सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया। विक्रमादित्य की परीक्षा भी इसी सत्य का प्रमाण बनी। महाराज विक्रमादित्य ने नवग्रहों का उत्सव किया, पर शनिदेव की शक्ति पर संदेह कर बैठे। शनिदेव घोड़े के व्यापारी बने और उन्हें एक उग्र घोड़े पर बिठा दिया। घोड़ा उन्हें राज्य से दूर ले गया। उन्होंने सब कुछ खो दिया और भारी कष्ट सहे। दुख ने उनका अहंकार तोड़ दिया। अंत में उन्होंने शनिदेव से क्षमा मांगी। प्रसन्न होकर शनिदेव ने उनका राज्य लौटा दिया और कहा, जो श्रद्धा से उनकी पूजा करेगा उसे कर्मों का न्याय मिलेगा, विनाश नहीं। शनि की साढ़े साती क्या है? शनि की साढ़े साती लगभग 7 साल 6 महीने की अवधि होती है, जो तब शुरू होती है जब शनि ग्रह जन्म कुंडली की चंद्र राशि से 12वें पहले और दूसरे भाव से गुजरता है। इसे कर्म फल से जुड़ा समय माना जाता है। इसके 3 चरण होते हैं। आरंभ चरण, जिसमें नई चुनौतियां की और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। चरम चरण, जिसे सबसे प्रभावशाली माना जाता है और जीवन में परीक्षाएं आ सकती है। और अंतिम चरण, जहां धीरे धीरे राहत और स्थिरता मिलती है। शनि की साढ़े साती के दौरान स्वास्थ्य, करियर, रिश्तों और मानसिक स्थिति पर दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर उसके कर्म और परिस्थिति के अनुसार अलग होता है। अब जानते हैं साढ़े साती के प्रभावों से राहत पाने के उपाय। इस समय कुछ पारंपरिक उपाय सहायक माने जाते हैं। भगवान गणेश और हनुमान जी की पूजा करने से मन को शक्ति मिलती है। शनिवार को काली वस्तुओं का दान करना और पक्षियों को भोजन देना शुभ माना जाता है। शनि मंत्रों का जप या हवन भी सकारात्मक ऊर्जा देता है। साथ ही शनिवार को पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना शनि देव को प्रसन्न करने का एक प्रचलित उपाय माना जाता है। साढ़े साती केवल कठिन समय नहीं, बल्कि सीख, धैर्य और आत्मविकास का अवसर भी मानी जाती है। शनिदेव हमें गिराने नहीं आते, वे हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाने आते हैं। और जब महादेव की कृपा साथ हो तो कोई भी कठिन समय हमें समाप्त नहीं कर सकता। वह हमें मजबूत, सच्चा और जागृत बना देता है। इसलिए डरिए मत। साढ़े साती आपका विनाश नहीं, आपका रूपांतरण है। इस तरह के दिव्य और रहस्यमय ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने।